अस्सलामुअलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख़्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख़्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे लेक्चर्स बयूचन पर चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज मैं सूरतुल नहल की आयत नंबर 80 पर बात करूँगा। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताक़त रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि तराजुम जो मैंने पढ़े वो तकरीबन सबके सेम ही थे। यूँ समझे कि उनमें से हमने एक तर्जुमा लिया है सवालात करने के लिए, और दुनिया भर में जितने भी तराजुम इनसे मिलते जुलते हैं, यूँ समझे कि ये सवालात जो मैं इस पर करूँगा वो उन तमाम तराजुम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, गौर करें। इसमें मुतरजमीन ने लिखा है कि सवाल नंबर 1 है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में रहने की जगह बना दी है। इस पर सवाल ये है कि दुनिया भर में लाखों अफराद हैं जिनके घर नहीं हैं, वो पारिकों या सड़कों पर रहते हैं, जबकि यहाँ तर्जुमा में कहा जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों में रहने की जगह बना दी है। इस पर सवाल ये है कि इन पारिकों और सड़कों में रहने वालों के लिए घर में जगह क्यों नहीं बनाई। अगर ये तर्जुमा ठीक है तो फिर अल्लाह बेखबर है और इसको नज़र भी नहीं आ रहा है, और क्योंकि इनके लिए घरों में जगह नहीं है, और अल्लाह गलत बयानी भी कर रहा है अगर ये तर्जुमा ठीक है, क्योंकि ये जो लोग फुटपाथों पे, सड़कों पे, पारिकों में रह रहे हैं, इनके लिए तो घर ही नहीं, तो रहने की जगह कहाँ होगी। इस पर हमारी रहनुमाई करे। अगर बयूचिन घर नुमा इमारतें हैं तो फिर पारिकों, सड़कों में रहने वाले जो हैं वो किस इमारत में रहते हैं, क्योंकि ना तो पारिक कोई इमारत होता है, ना फुटपाथ कोई इमारत होती है, ना ही सड़क कोई इमारत होती है। और ये आयत इन पर कैसे फिट बैठेगी जिनके घर या जिनके पास घर में रहने की जगह नहीं है। रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 का तर्जुमे में मुतरजमीन ने लिखा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों में रहने की जगह बनाई, जबकि लाखों लोग दुनिया में हैं जो रेंट के घरों में रहते हैं और वो जगह रहने के काबिल इंसान ने बनाई है। रहनुमाई करें कि वो कहाँ है जगह जो घर भी हैं और उनके अंदर जगह भी है जो अल्लाह ने बनाई हो। हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, मैं आयत का मतन लगा रहा हूँ जिसका ये तर्जुमा इन लोगों ने किया है। गौर करें, मतन कुछ यूँ है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बयूतिकुम सकनन, और अल्लाह ने इसने तुम्हारे लिए बनाया बयूत से सकना। अगर हम इनके वाला तर्जुमा देखें तो इन्होंने तर्जुमा के अंदर मैं लिखा है, और मैं फ़ी के मानी होते हैं। सवाल ये है कि आयत में मौजूद हरफ़े जारा मिन को फ़ी में क्यों बदला, क्या वजह थी। नंबर 2 सवाल नंबर को देखते हैं तो मुतरजिमीन लिखते हैं कि और इसने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से घर, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है खैमे बनाए। सवाल ये है कि अगर रोए ज़मीन पर जिस कौम से खिताब किया जा रहा है इसके घर चौपायों की खालों से बने हुए हैं तो कहाँ हैं। रहनुमाई करें। या दुनिया में जो इस लेक्चर को सुनने वालों या ईमान वालों के लिए खालों से जो घर अल्लाह ने खुद बनाए हैं वो कहाँ है। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि सऊदीया में जो काबा है वो अल्लाह ने बनाया है, वो इसके लिए सूरह माइदा की आयत नंबर 97 का हवाला देते हैं। अगर वो घर अल्लाह ने बनाया है तो ठीक है, वो मौजूद है। सवाल ये है कि ये जो चौपायों की खालों से घर अल्लाह ने बनाए हैं वो कहाँ हैं। हमारी रहनुमाई करें। याद रखें कि अल्लाह के बनाए हुए वो घर होने चाहिए, बंदों के बनाए हुए नहीं होने चाहिए। इस पर हमारी रहनुमाई करें। अगर ये घर आपको नहीं मिलते और गायब है तो वो भी गायब है, फिर उसकी भी कोई हकीकत नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई करें। मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि इन्होंने अल अनआम के मानी चौपाई किए हैं, जबकि ये अल तखसीस के साथ आया हुआ है। अगर अनआमी जानवर है तो अल बता रहा है कि दुनिया में जानवर और भी हैं, लेकिन आयत में जो चौपाए हैं ये वो वाले नहीं हैं, बल्कि आयत वाले तो ख़ास हैं, जबकि अल अनआमी
चौपाई नहीं है। ये क्या चीज़ है? इस पर लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, इनका जायज़ा आप ले सकते हैं। इनका लिंक मैं कमेंट में लगा रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 है, मुतरजिमीन लिखते हैं कि तुम इन्हें अपने सफ़र के दिन और अपने क़याम के दिन हल्का फुल्का पाते हो। इस पर सवाल ये है कि अपना सफ़र किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि अल-किताब में सफ़र एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है और इसके भी ये लोग मानी नहीं करते हैं, जबकि आयत में मौजूद लफ्ज़ ज़ानिकुम के मानी अपना सफ़र नहीं है और इन्होंने इकामाचिकुम के मानी अपने क़याम के दिन किए हैं, जबकि अल-किताब में सूरह 39 की 68 में क़यामुन जो कि फ़ाइली हालत में है मौजूद है और 51 की 45 में क़यामिन हालत जर की सूरत में मौजूद है। अगर सूरह 16 की आया नंबर 80 में इकामाचिकुम के मानी क़याम है तो फिर 51 की 45 में क़यामिन और 39 की 68 में क़यामुन के मानी क्या बनते हैं, इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि इकामाचिकुम के मानी क्यों गलत और घुम्मन घेरी वाले किए हैं, इसके पीछे क्या मकासद छुपे थे। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 4 है, मुतरजिमीन लिखते हैं कि तुम इन्हें अपने सफ़र के दिन और अपने क़याम के दिन हल्का फुल्का पाते हो। इस पर सवाल ये है कि ये हल्के फुल्के कौन से घर हैं, जबकि यहाँ तो एक गार्डर ही 10 बंदे बड़ी मुश्किल से उठाएंगे। अब ये नहीं कह देना कि ये खैमे हैं, क्योंकि क़याम अल-किताब की एक अलग मेंशन है जो अल-किताब में मौजूद है। अगर हम खैमे 1 मिनट के लिए मान भी लें तो तब भी सवाल सामने आता है कि मुझे सुनने वाले दोस्तों और लोगों, मुझे बताओ, अल्लाह ने जो जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए खैमे बनाए हैं वो कहाँ है? अगर नहीं है तो फिर इस आयत का क्या करें, हमें बताएं कि क्या किया जाए। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं तो मुतरजिमीन लिखते हैं कि और इनकी ऊनों से और इनकी पश्मों से और इनके बालों से घर का सामान और एक वक्त तक फ़ायदा उठाने की चीज़ बनाएं। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, पता नहीं क्यों लिख दिया है। इस पर सवाल ये है कि इनकी ऊनों से तुम्हारे घर का कौन सा सामान बना हुआ है और इनकी पश्मों यानी नरम बालों से कौन सा सामान बना हुआ पड़ा है आपके घर में, वो मुझे बताएं। और इनके बालों से बना हुआ कौन सा घर का सामान है आपके घर में। और एक सवाल ये भी है कि ऊन भी बाल ही होते हैं, फिर ये अलग से बाल लिखने की भला क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी इसको अलग से? ऊन बाल ही तो होते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुछ सवालात थे और तनकीदी जायज़ा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नंबर 1 पर है बयूची। इसके मानी व मफ़हूम पर हम लेक्चर कर चुके हैं, वो लेक्चर भी और इसके साथ साथ वो लेक्चर भी जिनमें बयूचिन अलबैच आया है। तमाम लेक्चर जो अभी तक मैंने किए हैं वो उनके लिंक्स मैं कमेंट में लगा रहा हूँ। आप में से जो दोस्त उनका जायज़ा लेना चाहे तो वहाँ पर जाकर लिंक्स पर जाकर ले सकता है। नंबर 2 पर है साकानन। ये साकाना रूट से है और इसका अल्जज़उ यानी डेरिवेटिव जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साकन है और ये मफ़ऊली हालत में बतौर इस्म सिफ़्त आया हुआ है। इसके मानी है शांति दिया हुआ, सुकून दिया हुआ या पुरसुकून या अमन जो है उससे रिलेटेड है इसके मानी। नंबर 3 पर है जुलूदी। ये जालादा रूट से है और इसका अल्जज़उ जुलूद है। इसके मानी मजबूत या पायदारी या बर्दाश्त या इस्तिकामत के हैं। और स्क्रीन पर देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, अरबी में है लेकिन मैं इसका तर्जुमा आपसे शेयर कर रहा हूँ उर्दू में। इसमें लिखा है कि इसने इस मुद्दे, इस मकसद, इस हदफ को जिल्द से ढांप दिया और कहा जाता है कि ये किताब 2 जिल्दों में है। अब देखें इसके मानी जिल्द यानी वॉल्यूम बनते हैं, जैसा कि एक किताब की जिल्दें यानी पार्ट्स होते हैं उनको भी कहा जाता है जिल्द। और वर्क जिसकी साइडों पे 2 गत्ते होते हैं उसको भी जिल्द कहा जाता है। लिहाजा वो जिल्द अलग है
جو वॉल्यूम्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं एक किताब के, वो अलग चीज़ है। वो क्या है, मसलन जैसे कोई बुक है मशहूर, उसके पहले एक हिस्सा जैसे इल्लामा इकबाल ने लिख दिया था शिकवा, फिर जवाब शिकवा लिखना पड़े, वो उसकी दूसरी जिल्द है। इसी तरह हम बुखारी को देखते हैं तो इसकी भी जिल्दें हैं। इसी तरह बाकी जो कुतुब हैं जो जिल्दों पर मुश्तमिल होती, यानी मुख्तलिफ हिस्सों में बंटी हुई अलग अलग किताब के तौर पर होती, उनको कहा जाता है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 पर है अल अनआमी। ये मारफा है, ख़ास अनआमी है। इस पर मैं लेक्चर कर चुका हूँ। इसके मानी जानने के लिए लिंक को कमेंट में मैं शेयर कर रहा हूँ, इस पर जाकर इसके मानी आप देख सकते हैं। इसके मानी जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर हैवान को कहा जाता है, लिहाजा अल अनआम के मानी लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बहीमातुल अनआम पर बहुत तफसील से उसमें बात की गई है। नंबर 5 को हम देखते हैं तो तस्ताखिफूनहा, हा की ज़मीर का मर्जा अल अनआमी है और तस्ताखिफूना का रूट खाफाफा है और इसका अलजज़उ अस्ताखफ है और इसके मानी तुम हल्का लेते हो, या इसके दूसरे मानी है तुम धांधली करते हो। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है तुमने इस बात को हल्का लिया है, उससे रिलेटेड है। नंबर 5 पर है ज़ानिकुम। ये ज़ाना रूट से है और इसका अलजज़उ ज़ान है। इसके मानी दूर हटते हो तुम परे जाते हो, तुम किनारा कशी करते हो। ये 3 मानी है इसके। नंबर 6 को हम देखते हैं तो इकामाचिकुम, तुम स्टैंड लेते हो। अब आप देखें कि कोई अरब ममालिक में जाता है तो उसको कहते हैं अकामा लिया है भाई। अकामा असल में कफालत जो होता है, कोई उसको अपनी सरबराही में ले लेता है कि ये मेरा बंदा है, इसको तुमने कुछ नहीं कहना है, लिहाजा वो एक सेफ्टी के तौर पर लिया जाता है, उसको अकामा कहा जाता है। ये उसी से रिलेटेड है, लिहाजा इसके मानी जो है वो स्टैंड लेते हैं, जिम्मेदारी उठाना। इसका रूट जो है वो कावामा है और अलजज़उ इकामत है। नंबर 7 पर है असवाफी। इसका रूट वर्ड सवाफा है और अलजज़उ असवाफ है। इसके मानी लचकदार के और नरमो नाजुक होना से रिलेटेड है। नंबर 8 पर है वा औबारी। वबारा रूट से है और इसका अलजज़उ औबार है और इसके मानी ड्रामा बाजी या खेल से रिलेटेड है, प्ले से रिलेटेड है। नंबर 9 पर है अशआरी। इसका रूट इशारा है और अलजज़उ शेर है। इसके मानी इन लोगों ने बाल कर दिए, जबकि इसी अलजज़उ से लफ्ज़ सूरह 36 की 69 में शायरी आया है, तो वहाँ मानी इन्होंने शायरी लिख दिया है, जबकि अशआरी के मानी इतलाआत या मालूमात या अवेयरनेस या नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम आयत के अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह नहल की आयत नंबर 80, इसमें लिखा है कि वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकानम व, और अल्लाह इसने तुम्हारे लिए आयतों में मौजूद हुक्म या मंशूर या दस्तूर से सुकून तश्कील दिया। अब आप देखें कि हमारे लिए जो बाइसे शांति है, बाइसे अमन है, बाइसे सुकून है, वो आयतों में मौजूद हुक्म है। शर्त ये है कि हमने अप्लाई करना है इसमें जो लिखा है उसको, तब जाके सारी चीज़ें ही हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बयूतन, और इसने तुम्हारे लिए ख़ास तोहफे के हिस्सों या वॉल्यूम्स या जिल्दों से आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या मंशूर तश्कील दिया था। अब तोहफ़ा अल्लाह की नेमत हमारे पास जो है अल किताब है, इसके हिस्से या वॉल्यूम्स या जिल्दें, यानी इसके कितने हिस्से हैं? 7 मंजिलें हैं, हिस्से हैं, वो 7 पार्ट्स में तकसीम किया गया। लिहाजा इनमें हमारे लिए जो दिया गया है वो है हुक्म है आयतों में मौजूद, ये दस्तूर भी है, मंशूर भी है, ये तश्कील दिया गया है। तो ये हमें अमन देगा, शांति देगा और बाइसे सुकून है हमारे लिए। हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है तस्ताखिफूनहा यौम ज़अनिकुम, तुम खास तोहफे की किनारा कशी के वक्त ईमान वालों को हल्का लेते हो, यानी जब तुम दूर हटना चाह रहे हो इससे जो खास तोहफे
तोहफ़ा है जो नेमत की सूरत में हमारे पास मौजूद है, अल-किताब में जो दिया गया है, उससे किनारा कशी के वक़्त ईमान वालों को हल्का लेते हो, जबकि लाइटली लेते हो, जबकि ईमान वाले जो लाइटली नहीं है, लाइट नहीं है, वो दूर हटने नहीं देंगे। वो अपने साथ जोड़ के रखेंगे, दूर हटने की कोशिश या किनारा कशी की कोशिश करोगे तो मिलाते रहेंगे साथ। ये मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वयौमा इक़ामतिकुम, और तुम अपने स्टैंड लेने के या कफ़ालत के दौर में इस तोहफ़े को नरम पाते हो, यानी तुम्हारे लिए बहुत ही लाइटली है। ये आयतों में मौजूद हुक्म जो है या जो आयतें हैं बहुत लाइटली हैं तुम्हारे लिए, लिहाजा ये हमारी कफ़ालत भी करती हैं। हम इनसे लेके सबक दूसरों की कफ़ालत वो सबक पहुँचा कर करते हैं, यानी हम दूसरा ये कि स्टैंड लेना, तो जो इसमें लिखा है उस पर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, तो तब जाके सारी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, मुआशरा जन्नत बन जाएगा। हम मज़ीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन, और इस तोहफ़े का खेल और इसकी इत्तलाआत या मालूमात या इसकी अवेयरनेस या इसका नॉलेज मुकर्ररा वक़्त की तरफ दिया हुआ असासा और दिया हुआ नफ़ा बख्श साजो सामान है, यानी ये मुकर्ररा वक़्त जब आप पढ़ोगे, इसके पास जाओगे, जो वक़्त मुकर्रर किया आपके लिए असासा है और नफ़ा बख्श साजो सामान है, इसमें लिखा हुआ वो आप लें, उसको अप्लाई करें। साजो सामान नफ़ा बख्श यानी नफ़ा ही नफ़ा, नफ़ा से मुराद ये है कि हर तरफ खुशहालियाँ होना शुरू हो जाएंगी, मुआशरा खुशहाल होगा, मुआशरे में अमन होगा, शांति होगी, तो सारी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। अब इस आयत का तर्जुमा कर लेते हैं हम। वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकानम व, और अल्लाह इसने तुम्हारे लिए आयतों में मौजूद हुक्म या मंशूर या दस्तूर से सुकून या शांति या अमन तश्कील दिया। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बयूतन, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए खास तोहफे के हिस्सों या वालियम्स या जिल्दों से आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या दिया हुआ मंशूर तश्कील दिया था। ये अल किताब के मुख्तलिफ वॉल्यूम्स हैं, हिस्से हैं, यूँ कह लें कि 7 मंजिलें जो है ये उसके वॉल्यूम्स हैं। मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से में देखते हैं तो तस्ताखिफूना यौम ज़अनिकुम, तुम खास तोहफे की किनारा कशी के वक्त ईमान वालों को हल्का लेते हो। व यौम इक़ामतिकुम, और तुम अपने स्टैंड लेने के या कफ़ालत के दौर में इस तोहफे को नरम पाते हो। लिहाजा हम आयत के आखिरी हिस्से की जानब बढ़ते हैं तो वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन, और इस तोहफे का खेल और इसकी इत्तलाआत या मालूमात मुकर्ररा वक़्त की तरफ दिया हुआ असासा और दिया हुआ नफ़ा बख्श साजो सामान है। अब देखिए मुकर्ररा वक़्त यानी आज आप अप्लाई करेंगे तो वक्त आ जाएगा जिस वक्त आपने इसका फल उठाना है। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। लिहाजा इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।